मेरा डीएम तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। पता नहीं उसे मेरी याद आती है कि नहीं। वो मुझे याद ही नहीं करता। कहीं वो थर्ड पार्टी में तो नहीं। क्या हमारा यूनियन होगा? क्या हमारी शादी होगी? पता नहीं कभी हम मिलेंगे भी कि नहीं। कभी उसको मेरी याद आती भी होगी कि नहीं। उसे भी क्या दर्द होता है मेरे जैसा? शायद उसे दर्द नहीं होता है। शायद वो मुझसे नफरत करता है। वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। वो मुझसे उसे मुझसे बात करने का कोई मन नहीं है। ऐसे सवाल आपके अंदर उठते हैं और फिर आप लोग सेशन में पूछते हो सवाल। आज ही 5 सेशंस, 5 रीडिंग मुझे आई डीएम की एनर्जी के लिए। कोई दिक्कत नहीं, आपने ये सवाल पूछा, पर ये सवाल आपकी डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं। जब आप मुझसे पूछते हो कि मैम क्या वो मुझसे प्यार करता है? मैम क्या उसे मेरी याद आती है? मैम क्या आपको लगता है हमारा यूनियन होगा? मैम क्या शादी हो सकती है हमारी? और अगर मैं जवाब ना दूं तो आप कई टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हो और वो साफ कर देते हैं कि शायद ये आपका ट्विन फ्लेम ही नहीं, और शायद आपको सोलमेट के पास चले जाना चाहिए। ये ट्विन फ्लेम भले ही है बट वो आपसे शादी नहीं करेगा। आपका यूनियन पॉसिबल ही नहीं है। लीजिए, आपने अपनी जर्नी मैनिफेस्ट करवा ली। पहले तो आप खुद ही सोचते रहते हो कि क्या उसे मेरी याद आती है कि नहीं, पता नहीं हमारी शादी होगी कि नहीं, और कहीं ना कहीं अपने इस डर को दूर करने की सोच के आप कहीं ना कहीं जाके पूछवाते हो कि क्या किसी कुंडली में ये पता चल जाएगा कि उसकी मेरी शादी होगी कि नहीं, क्या ये मेरे लिए सही है कि नहीं, क्या हमारा यूनियन होगा कि नहीं। और कहीं किसी ने ये कह दिया कि आपकी शादी तो बिल्कुल भी नहीं लिखी है, बस आपने वो एक फॉल्स डेस्टिनी अपनी क्रिएट कर ली। और ये सब जब बातें मेरे तक पहुंचती हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। कोई भी आपकी डेस्टिनी क्रिएट नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि आपकी शादी होगी कि नहीं, या आपकी शादी नहीं होगी, या वो आपके लिए नहीं है, या आपको किसी और संग चले जाना चाहिए। नो वन शुड टेक द प्लेस ऑफ द गॉड। इवन मैं भी भगवान की वो जगह नहीं ले सकती। अब आपको मैं सारे जवाब दे सकती हूँ सेशन में, बस आपका आउटकम मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं कभी नहीं बताऊंगी, बिकॉज आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। आई कैन नेवर एवर टेक द प्लेस ऑफ द गॉड। और आपको जब कोई ये कहता है कि नहीं आपकी शादी तो इनसे लिखी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी, तो शायद जो लिखी भी होगी ना तो वो कैंसिल हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? जब आप लोग मुझसे पूछते हो कि मेरे डीएम की एनर्जी बता दीजिए, तो अगर आपका सवाल है कि क्या वो मुझसे प्यार करता है, तो सुनिए अपनी आज एनर्जी, और सिर्फ सुनिए मत, क्लेम भी कीजिए। बताती हूँ, मैं आप सबकी एनर्जी बताती हूँ, और आज ये एनर्जी सबकी है। 1 to all 100% आप सबकी एनर्जी है ये। चाहे आप ब्लॉक पड़े हो, चाहे आपने 5 साल से बात नहीं की, चाहे आपने 10 साल से बात नहीं की, चाहे आपके डीएम आपसे नफरत करते हो, पर ये सबकी एनर्जी है। तो सुनिए, जब आपका सवाल होता है ना कि क्या वो मुझसे प्यार करता है, हाँ वो आपसे प्यार करते हैं। जब आपका सवाल होता है कि क्या वो मुझे याद करता है, बिल्कुल वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। क्या उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है? नहीं, आपके डीएम सिर्फ आपको पाना चाहते हैं। क्या हमारा यूनियन होगा? बिल्कुल, डिवाइन हैज़ द बेस्ट प्लान फॉर यू। क्या हमारी शादी होगी? बिल्कुल पॉसिबल है। आप भगवान को सरेंडर कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। डिवाइन हैज़ बेस्ट प्लान फॉर यू, राइट? बेस्ट प्लान। सरेंडर, ट्रस्ट कीजिए। ये मैंने क्या बोला है? क्योंकि हम लोग कहते तो हैं कि हाँ हम सरेंडर करते हैं, बट हम सरेंडर करते नहीं। सरेंडर मतलब अपने हर सवाल, हर डाउट, हर फियर, अपनी पूरी डेस्टिनी, अपने आउटकम को भगवान के हवाले कर देना, उन पर ट्रस्ट करना, उनको सरेंडर करना, और उनके हर आउटकम के लिए को एक्सेप्टेंस के मोड में रहना।
ठीक है। तभी आप भगवान को ये जब आप शक करते हो या जब आप फ़ियर की एनर्जी में होते हो या आप जब डाउट में होते हो या आप किसी के पास जाके उसकी एनर्जी जानना चाहते हो, तो आप कहीं न कहीं भगवान को ये एहसास करा रहे हो कि हमें आप पे ट्रस्ट ही नहीं है या हम अपने बल पे कुछ कर सकते हैं। देखिए, एनर्जी जानना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, पर आप जैसे कि मैं इस चैनल पे जब आप लोगों को एनर्जी बताती हूँ डीएम की, तो मेरा बस एक ही मकसद होता है। सपोज़ कि अभी फाइनल फुल मून जो हमारा इस साल का आने वाला है, तो इस टाइम पे क्या वार्निंग ज़रूरी है आपके लिए? अगर आपके डीएम का फ़ोन आए तो आपको किस प्रकार से न्यूट्रल बात करनी है, या आपको आपके आपके डीएम को आपको इस वक़्त बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं करना है, कहीं न कहीं चीज़ ख़राब ना हो जाए। तो जो भी जहाँ भी आपको केयरफुल रहना है, जहाँ भी आपको आपके लिए कुछ वार्निंग है, ठीक है? तो वो चीज़ एक प्रिकॉशनरी एक चैनलिंग जो मैं बताती हूँ, बिल्कुल ज़्यादातर मेरी चैनलिंग कलेक्टिव के लिए होती है कि एक प्रिकॉशन आप मेंटेन करके रख सको। बट ट्रू चैनलिंग क्या होती है? वो आप खुद क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक लेटेस्ट लाइव में बताया था, यू कैन क्रिएट द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ योर डिवाइन मैस्कुलिन। आपके मैस्कुलिन चाहे आपसे बात भी नहीं कर रहे हो, आप ब्लॉक्ड भी हो, आप कितने सालों से अपने बिल्कुल एक दूसरे को देखा भी नहीं है, बट अगर आप एक टाइमलाइन क्रिएट करते हो अपने थॉट्स से, राइट, एक अपने ट्रस्ट से एक टाइमलाइन यूनिवर्स को भेजते हो विद 100,000% बिलीफ दैट माई डिवाइन मैस्कुलिन इज, अगर वो डोमिनेटिंग भी हो, माई डिवाइन मैस्कुलिन इज़ वेरी काइंड एंड वेरी केयरिंग। आपकी बात भी नहीं होती है, बट ही इज़ मिसिंग मी, ही इज़ वेरी जेंटल, ही इज़ वेरी केयरिंग विद मी, ही इज़ वेरी सिंपल, ही इज़ वेरी डिवाइन, राइट। आपको जैसा भी अपना डिवाइन मैस्कुलिन आपको चाहिए, आप उसको क्रिएट करो, उस एनर्जी को भेजो और विश्वास करो कि यूनिवर्स तक वो जा रही है, और जहाँ डाउट आएगा, फियर आएगा, वो नहीं मैनिफेस्ट हो पाएगा। हम इनर वर्क करके पहले अपने चक्रास को ओपन करते हैं, अपने चक्रास को आप अपने एनर्जी को ऊपर असेंड करते हो, एंड देन यू बिकम द मास्टर मैनिफेस्टर। तो जब आपने इनर वर्क किया, इतना इनर वर्क आप लोग सिस्टमेटिक इनर वर्क करते हो, उसको करने के बाद भी अगर आप डाउट में रहोगे तो आप डाउट को मैनिफेस्ट करोगे, आप फियर में रहोगे, आप फियर मैनिफेस्ट करो। आपके जो ऊपर के सवाल है कि वो मुझे याद नहीं करता, तो जो आप कह रहे हो वही मैनिफेस्ट होगा कि हाँ, वो आपको याद नहीं करता, वो थर्ड पार्टी में है, यूनियन कभी नहीं होगा, वही मैनिफेस्ट होगा क्योंकि आप वही एनर्जी भेज रहे हो। तो समझ लीजिए कि आप कितना भी इनर वर्क कर लो, पर अगर आपके पर्सपेक्टिव, आपके थॉट खुद के लिए, अपनी जर्नी के लिए, अपने डीएम के लिए नेगेटिव है, तो वही आपकी रियलिटी होगी। तो यू कैन क्रिएट द बेस्ट वर्जन ऑफ ए डिवाइन मैस्कुलिन योर ओन। और मैं ये बात क्यों कर रही हूँ आज, बिकॉज इस आने वाले फाइनल फुल मून के बाद, जिसके बारे में मैंने अब तक चर्चा नहीं करी है, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, पर ये आने वाला फुल मून आपकी सीवियर इमोशनल पर्जिंग करने वाला है, आपकी इमोशनल बॉडी हीलिंग होने वाली है, और उसके लिए मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपकी तैयारी करा रही हूँ। और उसके बाद 2024 क्या होने वाला है, आप आज लिख लो मेरी बात, 100% गारंटी। ये 2024 एक्चुअली बहुत मिरेकलस है, मतलब यू विल हैव द क्वांटम लीप ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी। अगर आपने आज की इस वीडियो को बार बार ध्यान से सुन लिया, तो आप नेक्स्ट ईयर तक इसी टाइम पे एक नेक्स्ट लेवल पे होंगे अपनी स्पिरिचुअलिटी के। दिस इज द मैजिकल ईयर, दिस अपकमिंग 2024 इज अ मैजिकल ईयर इफ यू विल फॉलो द रूल्स जो मैं बता रही हूँ आपको, कि पॉजिटिविटी, ट्रस्ट एंड सरेंडर एंड द हार्ड वर्क। ठीक है, आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, एंड पॉजिटिविटी इज़ द मेन थिंग। कि ये जो ईयर, ये जो इस वक्त जो आने वाला साल है, ये सेल्फ लव एंड आपकी हीलिंग का साल है, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग पहले से ही जनवरी के लिए आप लोगों की बुकिंग करवा दी, क्योंकि मुझे पता था कि 2024 पूरा साल आपकी अच्छे से शैडो साइड की हीलिंग होने वाली है। तो सेल्फ लव हम पहले कवर कर चुके हैं, और इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए मैंने आप लोगों को जनवरी से बताया है कि आई विल गिव द स्लॉट्स, राइट।
1-on-1 स्लॉट, क्योंकि ये पूरा साल आपको हील करने के बाद आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपकी इस जर्नी में, आपके इस असेंशन में आपकी क्वांटम लीप करने वाली है। यू विल बी इन द वेरी यू विल बी अपग्रेडेड, ठीक है, क्योंकि ये जो फाइनल फुल मून है इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फुल मून, ठीक है, बिकॉज दिस फुल मून, इसको हम लोग फाइनल फुल मून बोलते हैं, इज नाउ अलाइनिंग विद द स्टार सीरियस, आपने सुना होगा कई बार, विच इज ऑल्सो नोन एज द स्पिरिचुअल सन, ठीक है। तो यू आर गोइंग टू अलाइन विद दिस स्टार सीरियस, जो इसकी पावर है, इसकी एनर्जी से आप अलाइन होने वाले हो। यू गोइंग टू रेडिएट विद दिस एनर्जी, और ये एनर्जी आपकी बॉडी में जब अपग्रेड होगी तो जो भी फ्रिक्वेंसी आपकी बॉडी से जो रिलीज होएगी, दैट विल बी नीडेड एज नीडेड फॉर द अर्थ। तो एक आप अर्थ के लिए एक ऐसी पावरफुल फ्रिक्वेंसी आप रिलीज करने वाले हो। मैं बहुत ही साधारण भाषा में बताती हूँ आपको इस बात को कि क्या होगा अगर आप न्यू अर्थ को क्रिएट करने के लिए यू ट्विन फ्लेम्स आप इनकारनेट हुए हो। तो न्यू अर्थ को आप क्रिएट करोगे विद द एनर्जी ऑफ लव एंड द ग्रेस, एनर्जी ऑफ एम्पैथी, राइट। बट अगर आपके ही अंदर अभी एनर्जी ऑफ लव की वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी नहीं आई है, आपका हार्ट चक्रा अभी एक्टिव नहीं हुआ है, जो आपकी ये एनर्जी, आपकी ये हाईएस्ट क्रिस्टलाइन एनर्जी जो हम लोग रिसीव करने वाले हैं सीरियस सन से, अगर ये एनर्जी आप में आप खुद ही वाइब्रेट नहीं करोगे तो आप मदर अर्थ को क्या फ्रिक्वेंसी दोगे। तो न्यू अर्थ कैसे क्रिएट होती है? इट क्रिएट्स विद द एनर्जी ऑफ लव, ठीक है, विद द एनर्जी ऑफ ग्रेस, लव, एम्पैथी, राइट। तो आपको पहले वो लव बनना है। एंड ये जो बार बार जो ये पोर्टल्स आते हैं, जो हम ये लाइट कोड्स रिसीव करते हैं, और जो हमारी इतनी इमोशनल पर्जिंग होती है, क्योंकि एक गंदगी के साथ आपका अपग्रेडेशन नहीं हो सकता। आपको अपने सारे वो इनर चाइल्ड छोड़ने पड़ेंगे, आपको अपनी वो सारी शैडोज़, अपने ओल्ड प्रोग्रामिंग्स, अपने लिमिटिंग बिलीव्स, अपने वुंड्स, हर्ट्स, वुंड्स, एवरीथिंग आपको छोड़ने पड़ेंगे। जब आप खुद का न्यूएस्ट वर्जन बनेंगे तो जो आपकी जो हाईएस्ट लव की फ्रिक्वेंसी होगी, आपकी क्रिस्टलाइन जो एनर्जी होगी, आपको उस एक यू हैव टू एब्जॉर्ब द डायमंड, यू नो, क्रिस्टलाइन बॉडी आपको बननी है, एक बहुत ही लाइट बॉडी बननी है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ एनर्जीज़ आपके अंदर, जो अपर डायमेंशन की जो हायर एनर्जीज़ आप कैरी कर सको, और वो एनर्जी से आप मदर अर्थ को सर्व कर सको, ठीक है। तो इतना बड़ा काम करने के लिए आपकी सबसे पहले इमोशनल पर्जिंग होती है, आपकी इमोशनल बॉडी की हीलिंग होती है। और 2024 ये पूरा साल आपकी हीलिंग का साल है। दैट इज़ द रीज़न मैंने स्टार्ट किया था इनर चाइल्ड हीलिंग से, ठीक है। मैं टाइमली चीज़ों को लेके आती हूँ जो आपको नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट डायमेंशन पे ले जाए। और ये प्रूफ है कि आप लोग देखिए, आप लास्ट ईयर क्या थे, आज आप क्या हो, किस जगह पर हो। इसी प्रकार से नेक्स्ट ईयर आप कहाँ होगे, राइट। तो मैं यही चाहती हूँ, मेरे इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ यही है कि हमें स्टक नहीं होना है डीएम की एनर्जी जानने में। डीएम की एनर्जी वही है जो एनर्जी आप क्रिएट करना चाहते हो। आप जो भी उनका वर्जन क्रिएट करना चाहते हो, आपके डीएम की वही एनर्जी होगी। जो इंसान आज आपसे बात भी नहीं कर रहा है, कल वो आपसे कांटेक्ट करने के लिए खुद तरसेगा। व्हेन यू क्रिएट द पॉजिटिव टाइमलाइन, व्हेन यू विल क्रिएट द पॉजिटिव एनर्जी, वो एनर्जी, वो विश्वास, वो ट्रस्ट भेजिए यूनिवर्स को, ताकि पूरी कायनात लग जाए आपके उस मैट्रिक्स ट्विन को डिवाइन ट्विन बना के आपके सामने लाकर खड़ा करने में, ठीक है। तो क्या आप लोग नीचे क्लेम करते हो कि माई पर्सन इज गोइंग टू बी अ डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन पर्सन, ही इज काइंड, ही इज जेंटल, he is caring, and we are going to be in permanent harmonious union. Yeah, we are in permanent harmonious union, and we are tapping with the high vibrational energies in the new year. तो ये वीडियो है, ये एक तैयारी है कि आप नए साल में हाई एनर्जीज के साथ टैप इन करें। ये तैयारी है कि आप नए 2024 में हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से टैप इन करें, आप एक क्रिस्टलाइन एनर्जी से टैप इन करें, आप एक क्वांटम लीप ले अपने नेक्स्ट ईयर तक,
and you create a new earth with the love harmony and you lead a sacred spiritual life. ठीक है दोस्तों, हम अगर इसी में अटके रहेंगे कि उसकी एनर्जी क्या है, वो मुझे प्यार नहीं करता है, हमारा कभी यूनियन होगा कि नहीं, तो सबसे पहले तो हम ही अपग्रेड नहीं हो पाएंगे और हमें किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है। किसी ने भी कह दिया कि आपका यूनियन नहीं हो सकता, आप किसी और से शादी कर लीजिए, कोई भी गॉड नहीं है, कोई भी आपकी डेस्टिनी को का आउटकम बता नहीं सकता एक्सेप्ट द डिवाइन, और यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। तो आपको जो भी डेस्टिनी आप चाहते हो, यू आर द co-creator of your own destiny. You co-create, visualize, affirm and believe and trust and see. Universe will create the reality in front of you. And that is your energy for sure. Claim this energy. ये है आपके DM की energy. Right? Your DM miss you. Yes, वो आपको याद करते हैं. ठीक है? आपका यूनियन बिल्कुल होगा. And that is your destiny. And that is the current energy. God bless you.